अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ हम सब को अता फ़रमाए। और ये जो सीखने सिखाने का हम लोगों का अमल चल रहा है कई सालों से, अल्लाह ताला इसको भी खूब कबूल फ़रमाए। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल, मदरसा, मस्जिद के लिए जो कुछ हफ्ते पहले जो लेंटर का काम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। अब डॉक्यूमेंटेशन का काम इस वक्त चल रहा है और 2-3-4 महीने में इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन का काम जब पूरा हो जाएगा तो फिर आगे का काम उसका शुरू होगा। एक मकतब भी रेडी होना है। जो मस्जिद हम लोगों ने 4 साल पहले तामीर कराई थी, उस मस्जिद के बराबर में ही अब बच्चों के कुरान पढ़ने के लिए अलग एक बेहतरीन बिल्डिंग इंशाल्लाह रेडी करवाई जाएगी। तो उसकी अपील भी आप लोगों से जल्दी की जाएगी, इसलिए तैयार रहिएगा। इंशाल्लाह एक बड़ा काम कुरान मजीद के लिए जल्द इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में रखा जाएगा। सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। पहला सवाल नसरीन परवीन ने पूछा है, मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरे कुछ सवाल है, 284 संडे एपिसोड में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। सवाल ये है कि क्या ख़रीद कर ब्लड चढ़ा सकते हैं? वो ब्लड कोई नामहरम मर्द किसी नामहरम औरत को दिया, यानी नामहरम मर्द ने किसी नामहरम औरत को दिया, क्या उस औरत को गुनाह होगा जबकि वो अभी कुंवारी है? डॉक्टर ने उस औरत का बहुत ब्लड की कमी बताई है। सवाल इनका ये है, क्या ख़रीद कर किसी गैर महरम का ब्लड किसी लड़की के चढ़ा सकते हैं? तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हरज की बात नहीं है और इसमें कोई गुनाह नहीं है। बात समझ आ रही है? ये एक मजबूरी की सिचुएशन है ना। डॉक्टर ने कहा कि खून की कमी है। अब खून की कमी को पूरा कैसे किया जाएगा? एक सूरत तो ये है कि आपके ही रिश्तेदारों में, आपके ही कोई अपनों में कोई ब्लड दे दे जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा हो। लेकिन आम तौर पर ऐसा देखने को आता है कि रिश्तेदार भी इस मौके पर साथ छोड़ जाते हैं। जिन रिश्तेदारों के लिए हम कर्ज़ा ले लेकर अल्लाह की नाफरमानी या रस्म व रिवाज करते हैं, वो रिश्तेदार एक बोतल खून देने को आगे नहीं बढ़ते हैं। मैंने तो ऐसा बहुत देखा है, क्योंकि मैं सोसाइटी के ज़रिए लोगों की मदद का काम करता हूँ। तो ऐसा मेरे सामने बहुत देखने को मिलता है, बहुत देखने को आता है कि पूरा घर ख़ानदान मौजूद है लेकिन कोई एक बोतल खून देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। तो फिर आदमी क्या करेगा? ख़रीदेगा। फिर 5-6 हज़ार में, 10 हज़ार में, जैसे भी इलाके की रेट हो, वो बोतल खून ख़रीदा जाता है, फिर मरीज़ के चढ़ाया जाता है। तो एक मजबूरी की सूरत है, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है। शायर नूर, आज असल में ज़ुकाम बहुत ख़तरनाक हो गया, कल सुबह से जो है ना बहुत शदीद ज़ुकाम, इतना कि मैं अगर बोलना शुरू करूं तो 2-3 मिनट में छींकें आ ही रही थी। तो संडे एपिसोड तक मैं दुआ कर रहा था अल्लाह ताला से कि तबीयत ठीक हो जाए और ज़ुकाम में थोड़ा आराम मिले। मौसम बदल रहा है तो ये सब लगा रहता है छोटा मोटा। तो अब थोड़ा रिलीफ, थोड़ा आराम मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो संडे एपिसोड जल्दी से रिकॉर्ड कर दो कि इससे पहले छींकें आना शुरू हो। अब छींकें बीच में आ जाएंगी तो देखा जाएगा, वैसे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह नहीं आएंगी। शायर नूर ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि 5 वक्त की जो नमाज है उनको एक एक टाइम की नमाज स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो सूरत जो पढ़ी जाती है वो पढ़ के बताए। अरे भाई, इसके लिए तो आप एक काम करो, अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाओ, उनसे पूरी नमाज आराम से सीखो तसल्ली से। बात समझ आ रही है? जो आपके मोहल्ले के इमाम होते हैं उनसे सीखा करो, जाकर उनकी खिदमत में बैठा करो, उनसे पूछा करो, है ना, उनसे टाइम लिया करो कि इमाम साहब आप किस वक्त में फ्री हैं। सोशल मीडिया पे जो ये मैं वीडियोस डालता हूँ और जो उलमा वीडियोस डालते हैं, तो दीन सीखने का ये तरीक़ा तो है लेकिन ये असल नहीं है। ये क्या है कि जब कभी आप सफ़र पे हैं, जब कभी आप घर पे बैठे हुए हैं, सहूलत और आसानी के लिए आपने वीडियोस निकाली और इल्म सीखना शुरू कर दिया। लेकिन डायरेक्ट इल्म सीखना ये सुन्नत है, सुन्नत नबवी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सहाबा इकराम को डायरेक्ट इल्म सिखाते थे और ये तरीक़ा हुजूर के ज़माने से चला आ रहा है। इसीलिए डायरेक्ट आप जाके किसी आलिम से सीखो। हाँ, डायरेक्ट ये जाहिर सी बात है, इसके लिए हफ्ते में टाइम निकालना पड़ेगा, 2 हफ्ते में टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन रोज़ाना अब दिल चाह रहा है कुछ नई बातें जानने का, सीखने का, कोई मसले का हल, तो अलग बात है कि आप सोशल मीडिया पे सर्च कर लो। इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम अपने मस्जिद के इमाम साहब को दें, उनसे लें और उनसे सीखें आप। मैं एक उसूल आपको बता देता हूँ कि कोई भी सूरत किसी भी नमाज में आप पढ़ सकते हो, कोई भी सूरत पूरे कुरान मजीद में से आप जहाँ से चाहो, है ना, पूरे कुरान मजीद में से आप जहाँ से चाहो वहाँ से कुरान मजीद पढ़ सकते हो। और नमाज के सही होने के लिए एक बड़ी आयत या फिर 3 छोटी आयतें ये पढ़ना ज़रूरी है। तो कोई अलग अलग सूरत अलग अलग रकात में अलग अलग नमाज में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। नमाज़ पढ़ना सीखे, है ना, आप AM कासमी, तो नमाज के बहुत सारे मसले आप लोगों के सामने आ जाएंगे। वो वीडियोस आप देख लीजिए, इंशाल्लाह आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। मुझे लग रहा है आपका जो सवाल है वो सूरतों से मुताल्लिक़ है, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। गेस्ट ओके ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, नाखून में मैल हो तो गुस्ल और वज़ू हो जाता है? नाखून में अगर मैल हो जाए तो साफ़ कर लो, है ना, बाकी वज़ू और गुस्ल हो जाता है, क्योंकि मैल जो होता है वो वज़ू और गुस्ल के पानी को रोकता नहीं है, है ना, तो वज़ू और गुस्ल आपका हो जाएगा। नंबर 2, नमाज कंप्लीट करने के बाद कपड़ों पर नापाकी नज़र आ गई और ये नहीं पता कि ये नमाज से पहले लगी है या नमाज के बाद, तो नमाज सही होगी? देखिए, कपड़ों पर जो नापाकी नज़र आई है, आप अंदाज़ा कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, गौर कीजिए कि ये नापाकी कब लगी हो सकती है। तो आपको ये लग रहा है कि ये नापाकी नमाज से पहले की है, तो फिर आप नमाज दोहरा लीजिए। और आपको ये लग रहा है कि ये नमाज के बाद की है, तो फिर आप नमाज मत दोहराइए, ठीक है। तो आप ख़ुद फैसला कीजिए, गौर कीजिए। और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हुआ, यानी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि नमाज के बाद है या नमाज से पहले की है, तो फिर आप नमाज दोहरा लो, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नंबर 3, वित्र की आखिरी रकात में वाजिब छूटने का शक में सजदे सहव कर लिया तो नमाज हो जाती है? देखिए, शक, मुझे लग रहा है कि आपको शक रहता है ना, तो ये लोगों को जो है ना एक बीमारी होती है शक की, नमाज में शक, वज़ू में शक, गुस्ल में शक, तो ये शक की बीमारी को तो ख़त्म करना पड़ेगा आपको। तो अगर शक की बीमारी आपको रहती है तो शक की वजह से आप सजदे साफ ना करें जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए। यकीन, कितना यकीन? इतना यकीन कि आप कसम खा के कह सको कि हाँ, नमाज में मुझसे ये छूटा है। तो अगर कोई ऐसी गलती आपसे नमाज में हुई है जिससे सजदे साहब वाजिब हो जाता है और उसका पूरा यकीन है, शक नहीं यकीन है, तो फिर आप सजदे साहब करिए। बाकी शक रहता है आपको, तो शक की वजह से आप सजदे साहब ना करें। हाँ, ज़िंदगी में पहली मर्तबा शक हुआ है या महीनों में, 1.5 महीने में कभी शक हुआ है, तो फिर आप नमाज को दोहराओ, सजदे साहब मत करो, ठीक है। नंबर 4, 4 रकात वाली नमाज कंप्लीट करने के बाद शक हो कि 3 रकात में सलाम फेर दिया तो क्या नमाज हो जाती है? देखो, ये वही शक वाली बात है। इसका और इसका हल दोनों का एक ही है। अच्छा, ऊपर वाला जो सवाल था वो था वाजिब छूटने का, तो वाजिब छूटने का शक अगर पहली बार आया है कि वाजिब छूट गया है, ठीक है, तो आप सजदे साफ कर सकते हो। लेकिन चौथा जो मसला है आपका कि 4 रकात वाली में आपको शक ये हो गया कि 3 रकात वाली 3 रकात आपने पढ़ी है, तो शक वही है। अगर ये पहली बार आया है या 1.5-2 महीने के बाद आपको शक की बीमारी नहीं है, ये शक आ गया कि शायद 3 हुई है या 4 हुई है, तो आप नमाज को दोबारा दोहराओ, ठीक है। और अगर ये शक आता रहता है तो आप टेंशन मत लो, आपको जिधर ज़्यादा इत्मीनान हो, दिल कह रहा है कि 3 हो गई, दिल ज़्यादा ये कह रहा है कि 4 हो गई, तो फिर आप जिधर ज़्यादा इत्मीनान वाली कैफियत हो उसको आप मान लो। दिल कह रहा है कि नहीं 4 हो गई तो 4 मान लो आप, ठीक है। बहरहाल ये एक शक की बीमारी है, इस शक की बीमारी पे आप कंट्रोल करिए, वरना आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें इस शक की बीमारी खड़ी कर देती है। फारूक कुरैशी पूछते हैं, मेरा सवाल ले लीजिए,
मय्यत का खाना खाने से 40 दिन तक दिमाग कमज़ोर हो जाता है। क्या जिस घर में मय्यत रखी हो उसमें 3 दिन तक खाना नहीं पकाना चाहिए? कमाल है यार, ऐसी बातें ये निकलती कहाँ से? तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मय्यत का खाना खाने से 40 दिन तक दिमाग कमज़ोर नहीं होता है। हाँ, मय्यत के घर का खाना उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जो लोग उसी मोहल्ले के हैं, जो लोग उसी इलाके के हैं, जो रिश्तेदार उसी शहर के हैं, है ना। मान लीजिए किसी घर में गमी हो गई, किसी घर में किसी का इंतकाल हो गया, तो वो जो खाना बनता है वो किस लिए बनता है? घर के लोगों के लिए बनता है। उन लोगों के लिए बनता है जो बहुत दूर दराज से आ रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर बहुत दूर से आ रहे हैं इस गम में शरीक होने के लिए। तो वो आप खाना कहाँ से खाएंगे? आप मोहल्ले के हो, आपके घर में तो आपकी बीवी ने बना के रखा हुआ है। आप रिश्तेदार हो, उसी इलाके में रहते हो, तो आपके घर में तो आपकी बीवी ने बना के रखा हुआ होगा। अरे आपको तो ये चाहिए था कि आप इन लोगों के गम में शरीक हो, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करो। तो वो खाना जो बनता है वो इसलिए बनता है कि एक तो जिस घर में गमी हुई है उन लोगों के लिए बनता है, दूसरा जो रिश्तेदार बाहर से आते हैं उनके लिए बनता है। अब खाने सब बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तरीक़ा होना ये चाहिए कि जो मकामी लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब मिलकर जो जिनके घर में इंतकाल हुआ है उनके लिए खाना बनाएं और जो रिश्तेदार दूर दराज से आ रहे हैं उनको खाना खिलाएं। बाकी अगर कोई खा ले तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है ना। मय्यत रखी हो उसमें 3 दिन तक खाना नहीं पकाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना पका सकते हैं। आदमी खाना नहीं खाएगा तो क्या करेगा? खाना तो खाना पड़ेगा ना, ठीक है। खाना पकाना कोई गुनाह की बात नहीं है। बाकी यह है कि 3 दिन तक गम आप करो, 3 दिन के बाद नॉर्मल होने की कोशिश करो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। रिचा पूछती है, मुफ्ती साहब हिकमत किसे कहते हैं और अल्लाह पाक से इसकी दुआ कैसे मांग सकते हैं? हिकमत कहते हैं, देखो एक बात किस वक्त हमें कहना चाहिए, है ना, और उसको कहने का तरीक़ा क्या होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ हुजूर के ज़माने का, कि एक आदमी आया और हुजूर से आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दीजिए, मैं फ़लाँ औरत से ज़िना करना चाहता हूँ। तो हमसे अगर कोई आके पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे? नालायक, शर्म नहीं आती तुझे, कमीना हो रहा है एक नंबर का, है गुंडा बदमाश बनेगा, शर्म कर थोड़ी सी, कैसी बातें कर रहा है, ऐसी तो बोलेंगे ना। लेकिन हिकमत क्या होती है? देखो आप, हुजूर से जब उसने सवाल पूछा तो हुजूर ने क्या कहा? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारे घर की किसी औरत के साथ कोई मुंह काला करे? तो उसने कहा मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया कि जिस औरत के साथ, जिस लड़की के साथ तुम जिना करोगे वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बहू होगी, वो भी तो किसी के घर की औरत होगी। फ़ौरन उसके दिल पे असर हुआ। तो हिकमत इसको कहते हैं कि बात कब बोली जाए, कैसे बोली जाए और सामने वाले के हिसाब से, है ना। बुखार सर्दी से आ रहा है, गर्मी से आ रहा है, किसको आ रहा है? वो दुबला है, पतला है, मोटा है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, डॉक्टर सब देखता है ना, देखता है। तो हिकमत कहते हैं हालात के पेश नज़र वो बात कहना जिससे नफ़ा ज़्यादा हो। बात समझ आ रही है? अल्लाह पाक का कुर्ब पाने का तरीक़ा बताएं। अल्लाह पाक का कुर्ब पाने का तरीक़ा यह है कि अल्लाह के जो पैगम्बर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके तरीक़े को खूब फॉलो किया जाए, हर चीज़ में उनकी इताअत की जाए, हर चीज़ में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा देखी जाए, सहाबा इकराम के तरीक़े को फॉलो किया जाए। यह है अल्लाह का कुर्ब पाने का तरीक़ा, ठीक है। चलिए, फ़ारूक कुरैशी पूछ रहे हैं, अगर माँ बाप झूठ बोलने को कहें तो क्या झूठ बोलना जायज़ है? माँ बाप के कहने से, माँ बाप के कोई चीज़ बुलवाने से गलत चीज़ सही नहीं हो जाएगी। गलत गलत ही रहेगा, जो हराम है वो हराम ही रहेगा, जो हलाल है वो हलाल ही रहेगा। माँ बाप अगर झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं तो झूठ बोलना जायज़ नहीं होगा। माँ बाप की इताअत इसमें नहीं की जाएगी। माँ बाप की इताअत उन कामों में की जाएगी जिन कामों को करना जायज़ है, ठीक है। अगर माँ बाप किसी गलत काम को करने के बोले तो आप अच्छे अंदाज में, क्या वालिदैन मैं माज़रत चाहता हूँ, ये गलत काम मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे अल्लाह नाराज़ होगा और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। बात समझ आ रही है? हम माँ बाप का जो कहना मानते हैं वो भी क्यों मानते हैं? क्योंकि अल्लाह ने कहा माँ बाप का कहना मानो, इसलिए ही तो मानते हैं ना। लेकिन माँ बाप जब कोई ऐसा काम करने का हुक्म देने लगे जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो, तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा,
तो अल्लाह का हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं माना जाएगा, फिर माँ बाप हो कोई भी हो, ठीक है। वाजिद खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि एक मुफ्ती साहब जिनका नाम रशीद मिफ्ताही है, जिनको आप भी जानते हैं, उनके बारे में एक गलत अफवाह उड़ रही है यूट्यूब पर, क्या वो सही है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं उनकी वीडियो बहुत टाइम से देख रहा हूँ। देखो अभी उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, उनकी तरफ से कोई ऑडियो वीडियो का SMS भी रिसीव नहीं हुआ है, उनका भी कुछ पता नहीं है कि आखिर क्या उनके साथ चल रहा है। और कहा तो यही जा रहा है कि कोई आपस में बिज़नेस शुरू किया गया था 8-10 लोगों के ज़रिए मिलकर, तो उस बिज़नेस में क्या होता है ना, मिसिंग अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और पार्टनर जो है बिगड़ जाते हैं, तो वही सारा मामला चल रहा है। अब वो क्या मामला है ये तो जब वो सामने आएंगे, जब वो कोई अपना ऑडियो वीडियो SMS रिलीज़ करेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो हमें खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ ये है कि उनकी वीडियोस वगैरह नहीं आ रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कोई मुकदमा चल रहा है। वल्लाहु आलम क्या बेहतर है, ये तो अल्लाह बेहतर जाने कि क्या चल रहा है, ये तो वो खुद बताएंगे तभी हम कुछ कह सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। या जो भी मसला कोर्ट वोर्ट में चल रहा है, कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है, तो कोर्ट का फैसला आएगा तो पता चलेगा कि आखिर क्या फड्डा था, क्या झगड़ा था, किस वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई। वल्लाहु आलम। चलिए, रिहान अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम मोहम्मद रिहान अंसारी है, मैं दिल्ली जाफराबाद से हूँ। मेरा एक सवाल था आपसे कि अगर हमारा कोई साथी गैर मुस्लिम हो और उसकी जाति भी छोटी हो उनके धर्म के मुताबिक, तो क्या हम उनके साथ कुछ खाना शेयर करके खा सकते हैं? मेरे साथ 2 हिंदू काम करते हैं, वो मुझसे कुछ खाने के लिए कहते हैं तो मैं मना कर देता हूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उन्हें इससे तकलीफ़ होती होगी, तो क्या मैं उनके साथ कुछ शेयर कर सकता हूँ या नहीं? प्लीज़ आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, इस्लाम की तालीम ये है कि सारे जो इंसान हैं वो एक आदम की औलाद है ना, सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं। आप देखेंगे ऊपर जाके तो सब हज़रत आदम की औलाद है। तो इसीलिए इस्लाम ये तालीम देता है कि सारे इंसान एक आदम की जब औलाद है तो सब आपस में भाई भाई हुए। तो इस्लाम में ये हुक्म है कि नो प्रॉब्लम, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, बिरादरियों की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, इंसान सब बराबर है। हाँ, जो ईमान वाला हो गया वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। तो आपके जो काम करते हैं गैर मुस्लिम और छोटे बिरादरी के और बड़े बिरादरी को, नो प्रॉब्लम, आप उनके साथ खाइए। आप उनको बताइए कि मैं जो तुम्हारे साथ खा रहा हूँ ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम कहता है कि सारे इंसान बराबर हैं। तो आप उनके साथ खाइए, उनको इस्लाम की तालीमात बताइए, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आइए, है ना, नो प्रॉब्लम, आप उनके साथ खा सकते हैं। इस्लाम में छूत छात की कोई जगह नहीं है, बिरादरियों के बेस पर कोई बड़ा कोई छोटा, इसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं। ठीक है। चलिए, रुबीना खान पूछती है, मैं रुबीना ज़िला टूंडला फ़िरोज़ाबाद से हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम जब अपनी नमाज़ पढ़कर दुआ मांगते हैं तो हमें रब्बना आतिना पढ़ना चाहिए या नहीं? देखो, रब्बना आतिना ये अरबी में एक दुआ है जो कि बड़ी खूबसूरत है, हदीस से साबित है और कुरान से भी है। तो आप रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना पढ़ सकती है। ये बेहतरीन दुआ है, बड़ी खूबसूरत और प्यारी दुआ है। तो हमें अरबी दुआएं मांगना चाहिए, इसीलिए रब्बना आतिना की जो दुआ है इसको भी हमें मांगना चाहिए और अपनी दुआ में शामिल करना चाहिए। देव पूछते हैं, हम बहराइच में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है इसलिए धारा 144 लगा हुआ है। जी, मैं असल में बहराइच जाने वाला था लेकिन वहाँ प्रशासन ने धारा लगा दी है और जिसकी वजह से सोशल काम करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो मैं बिल्कुल जाने वाला था, मेरा सब कुछ फाइनल हो गया था। बस ऐसे समझ लें आप कि आज रात को मुझे निकलना है, तो सुबह ही मैसेज आ गया कि अभी आप थोड़े दिन और रुक जाइए। तो बहराइच में मुसलमानों की, मज़लूम लोगों की मदद के लिए मैं फ़िलहाल नहीं आ सका। उसकी वजह यही प्रॉब्लम्स है कि प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही है। जैसे ही इजाज़त इंशाअल्लाह मिलेगी तो जमीयत उलमा जो वहाँ हमारी टीम है पूरी, वो हमें इत्तला करेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम बहराइच पहुँचेंगे और आप लोगों से अपील भी करेंगे। नौशाद अहमद पूछते हैं, मेरा सवाल है, क्या टीवी सीरियल्स में जो हिंदू सब की आरती, शंख, भजन वो बजता है, उसे सुनते और देखते हैं तो क्या हम सबको गुनाह होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा गुनाह। आप ऐसे क्यों देखो सारी चीज़ें? पहले तो सीरियल्स वगैरह देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे कुफ्र और शिर्क वाली जो चीज़ें होती हैं, इनकी नफ़रत और
इनसे जो एक फितरतन जो इनसे घिन आना चाहिए वो ख़त्म हो जाती है फिर। इसलिए तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। भाई आपके घर में कुफरी और शिरकिया चीज़ें बज रही हो, अच्छी चीज़ है कोई ये, चाहे वो सीरियल के नाम पर हो, चाहे वो जिस नाम पर हो, क्या ये अच्छी चीज़ है? नहीं है ना, तो नहीं बजना चाहिए। सीरियल्स तो पहले देखना नहीं चाहिए, लेकिन देख रहे हो तो इन चीज़ों पे वॉल्यूम डाउन करो, उसको निकालो, आगे बढ़ाओ आप। ये गलत चीज़ें नहीं देखना चाहिए, बच्चों पे गलत असर पड़ता है, घर पे बुरा असर पड़ता है ना। शैतानी असर घर में बहुत मजबूत होते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। हुमा पूछती हैं, भाईजान अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मैं आपको 3 साल से देखकर बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दीनदार शौहर भी है, हम नमाज के पाबंद भी हैं, बट मेरी सास बहुत जालिमा है, सिर्फ शिर्क करती है। और क्या लिखा है पता नहीं, इस वजह से मेरे शौहर और उनका झगड़ा होता है। आप बताइए प्लीज़ हम क्या करें? सब कुछ अच्छा है ना, सब बढ़िया है एकदम, तो एक आध चीज़ की अगर कमी है तो इग्नोर, लेट इट बी, जाने दो यार, क्यों चक्कर में उसके पड़ना। अब मान लीजिए आपकी सास ख़राब है तो वो जाने, वो अपनी कब्र में जाएंगी। अरे आप लोग अपने कामों से काम रखो यार, आपकी ज़िंदगी सब बढ़िया चल रही है, शौहर भी अच्छा, औलाद भी अच्छी, आप भी अच्छी, सब इबादत में लगे हुए हैं। तो भाई आप अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, उनके लिए क्या करना है? अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी माँ है, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा। प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ अपनी माँ को, अपनी सास को समझाना। शौहर को भी चाहिए प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी वालदा को समझाएं, कभी पैर पकड़ के समझाएं, कभी उनके गले लग के समझाएं, अम्मी ये अच्छी चीज़ नहीं है। कभी अल्लाह के नबी की हदीसें सुनाएं उनको कि वालदा ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखो नबी का इरशाद ये है, नबी के इरशाद से और बड़ा क्या हो सकता है? अल्लाह का कुरान में हुक्म ये है, अल्लाह से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? कुरान से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? ये बाबा और ये तमाम कुफरी और शिरकिया चीज़ें, ये तावीज़ गढ़ने में क्या असर है? करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, समझाओ ना प्यार से। फिर भी वो मान लो नहीं मान रही है, दुआओं से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ दो। आपका काम सिर्फ इतना है कि किसी को अच्छी बात बताना, किसी को अच्छी बात बताना, उसके लिए हिदायत की दुआ करना, फिर फैसला अल्लाह पर छोड़ देना। आपको क्या मार पड़ी है कि आपकी सास क्या कर रही है? हाँ, सास के करने से आपको तकलीफ पहुंच रही है तो वो करो जो मैंने बताया। आपकी माँ गलत काम कर रही है, तावीज़ गंडे शिर्क विर्क ये सब गलत चीज़ें कर रही हैं, बिदात और खुराफात में मुब्तला है, तो वो करो जो मैंने बताया। लड़ाई की क्या ज़रूरत है भाई? मैं अपने कमरे में, तुम अपने कमरे में, कुछ भी करो, मुझे क्या मतलब। इसीलिए जाने दो, जो मैंने कहा वो करो, फिर भी ना माने कोई बात नहीं। प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ उनसे जुड़ी रहो, उनके साथ प्यार मोहब्बत अखलाक का मुजाहरा करती रहो, बाकी उनको उनके हाल पर छोड़ो फिर, ठीक है। जीनत परवीन, मैं जीनत बिहार से, मैं विकलांग हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं शादी करूँ पर मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवाते हैं, इसमें आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। शादी करना चाहिए और घर वालों को भी चाहिए कि अपनी बच्ची की शादी करवाएं। क्या जुल्म है यार, समझ नहीं आता मेरे कि बच्ची अगर आपकी विकलांग है तो क्या वो शादी नहीं करेगी अब? अरे विकलांग की शादी हो जाएगी ना, उसी जैसा कोई शौहर मिल जाएगा, और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि बहुत अच्छा आदमी मिल जाए कोई। शादी इंसान की ज़रूरत है। अबे क्या अकल हो जाती है, मेरे तो समझ नहीं आता। क्या तुम जवानी से बुढ़ापे पे नहीं पहुँचे? जब तुम जवान थे तो क्या तुम्हारे अंदर जवानी की ख्वाहिशात नहीं थी? और उन ख्वाहिशात की बुनियाद पर तुम्हारे अंदर शादी की उमंग नहीं उठती थी? तो इसीलिए बच्ची को शादी से रोकना, वो अगर विकलांग है तो आप देखो ना उसी जैसा कोई रिश्ता, कोई ऐसा आदमी। हमारे ये भी मतलब गली से निकलते ही एक साइकिल वाले की दुकान है, उसके दोनों पैर नहीं है, अच्छा खासा वो कमाता है, साइकिल के पंक्चर वगैरह जोड़ता है, साइकिल का पूरा काम करता है, शाम होकर अपने घर चला जाता है। उसके बच्चे भी हैं, बीवी भी है। एक खातून है, उनकी टांग ख़राब थी, वो कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, उनके घर वाले भी कहते थे शादी नहीं करेंगे उसकी। एक आदमी का रिश्ता आया, वो अच्छा खासा था, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। उसको चाहिए था कि खिदमतगुजार बीवी मिल जाए जो मेरा घर देखे। हमारे घर वालों ने समझाया कि नहीं, कर लो बेटा शादी, सही रहता है। उसने फिर शादी कर ली, आज लाखों में खेल रही है, औलाद बड़ी नेक, शौहर भी बड़ा अच्छा, उसकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर रही है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार, पता नहीं, मेरे समझ नहीं आता। आप सोचो ज़रा, जिस उम्र में आपकी बच्ची है, आप भी तो इसी उम्र से गुजर कर आए हो। शादी कितनी बड़ी ज़रूरत है इंसान की, समझो बात को यार। नफसानी ख्वाहिशात एक फितरी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इंस्टॉल करके रखी हुई हैं,
कि जवानी में उनकी तड़प उमंग उठती है, नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने का एक ही तरीका है, वो है हलाल तरीका, निकाह का तरीका। अगर आप उसकी परमिशन नहीं दोगे, उसको अपने बच्चों के लिए आसान नहीं बनाओगे, उसके लिए अपने बच्चों के लिए रास्ते आसान नहीं करोगे, तो वो गलत ट्रैक पर जाएंगे फिर, और जिसके वबाल और अजाब से आप नहीं बच पाओगे। इसीलिए आपको शादी करना चाहिए मेरी बहन जीनत। आप शादी कीजिए और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन रिश्ता भेजे, ये मैं दुआ करूँगा। मोहम्मद आलिम पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे हस्बैंड से झगड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे तलाक दे दो, मेरे शौहर ने भी कहा ठीक है मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम्हें तलाक दे दूँगा, तलाक दे दूँगा। कैसे तलाक हो जाएगी? उन्होंने फ्यूचर में कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो तलाक दे दूँगा ये कहने से तलाक नहीं होगी जब तक वो ये कहें कि हाँ मैंने तुम्हें तलाक दे दी, ठीक है। और गुस्से में आके ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत गुस्सा आए तो एक तलाक दे दो, क्या ठीक है मैंने तुम्हें एक तलाक दे दी, बस बात ख़त्म, छोड़ दो फिर, ताकि आपको मियाँ बीवी का रिश्ता बरकरार रखने का हक़ बाकी रहे, ठीक है। फ़रहीन गुल पूछती हैं, मुफ्ती साहब आखिर में आपने कहा कि अच्छे लोगों की ज़रूरत हमें हर फील्ड में है, तो मेरी बड़ी बहन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करती हैं और उनका मकसद BPSC करने का है, जिसकी वजह से वो अभी शादी नहीं करना चाहती। हालांकि उनकी उम्र 29 साल है और हम 3 बहनें हैं, किसी की भी अभी तक शादी नहीं हुई और मैं शादी करना चाहती हूँ। उनकी सोच की वजह से मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है, तो मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे बताएं। देखिए शादी तो करना चाहिए, क्योंकि शादी इंसान की एक ज़रूरत है, जैसे पढ़ाई ज़रूरत है ना, कमाना ज़रूरत है, खाना पीना ज़रूरत है, घर इंसान की ज़रूरत है, ऐसे ही एक बड़ी ज़रूरत आपकी शादी भी है। बात समझ आ रही है? अब मान लीजिए आपकी बहन पढ़ रही हैं तो शादी भी कर लें, पढ़ाई भी जारी रखें। आप जिससे भी शादी करें तो पहले बता दें कि भाई हमारी बच्ची पढ़ रही है, हमारी बहन पढ़ रही है, और पढ़ाई को वो जारी रखेगी, नो प्रॉब्लम, शादी करना चाहिए। बाकी वो नहीं कर रही है तो आप करो, बड़ी बहन नहीं कर रही है तो इससे छोटी बहन क्यों परेशानी उठाए, छोटी बहन को करना चाहिए। फिर कोई भी घर का अगर बड़ा शादी नहीं कर रहा है, वो डिले कर रहा है, तो उसकी वजह से बाकी लोग क्यों रुकेंगे भाई। तो अगर आपकी बड़ी बहन पढ़ रही है और वो शादी नहीं करना चाह रही है तो आप पढ़ो, आप सॉरी आप शादी कर लो, वो पढ़ती रहेंगी आप शादी कर लो। ये बहुत गलत रस्म है हमारे घरों की कि अगर एक पढ़ रहा है तो दूसरा जो है वो शादी नहीं करता है, कि पहले बड़े की होगी उसके बाद छोटी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपनी शादी करो, ठीक है। चलिए साहब, अगला सवाल है महेश ऑफिशियल, मुझे इस्लाम को कबूल करना है, बताएं आपके आंसर का वेट है। देखिए इस्लाम कबूल करना बहुत आसान है, आप कलिमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, और इसका तर्जुमा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है। और आप कहिए ज़बान से कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, जितने पैगम्बर अल्लाह ने भेजे उन पर ईमान लाया, फ़रिश्तों पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बताई हुई तमाम बातों पर ईमान लेकर आया, है ना। बाकी आप इस्लाम को सीखिए और जितना सीखें उस पर अमल करना शुरू कीजिए, कुफ्री और शिरकिया चीज़ों से बचिए, नो प्रॉब्लम, आप मुसलमान हो गए। हाँ, और क़ानूनी एतबार से आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम होते हैं, जो लीगल तरीक़ा होता है हमारे मुल्क का, उसको आप फॉलो कीजिए और धीरे धीरे पूरे तरीके से आप मुसलमान हो जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज के संडे एपिसोड के सवालात के जवाबात आपको पसंद आए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।